गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम कपिल बेनीवाल फ्रॉम एनपीएस नोईवाली स्कूल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th और +1 का एक कॉमन टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। तो ये 9th और +1 क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है। मोल, जो मोल होता है वो एक यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि मोल इज ए यूनिट, मोल इज द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं उस यूनिट को कहा जाता है मोल। मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो मोल को किससे लिखा जाता है? एन से लिखा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मोल को 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल, मोल को 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला होता है मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल इन टर्म ऑफ वेट। और तीसरा तरीका है मोल को रिप्रेजेंट करने का, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। 3 टाइप से मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला होता है मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, दूसरा होता है मोल इन टर्म ऑफ वेट, और तीसरा होता है मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। एक एक करके समझते हैं कि मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, मोल इन टर्म ऑफ वेट क्या होता है, और मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहले है मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। देखिए, मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट से अगर 1 डजन केले लेके आते हैं तो आपके दिमाग में सीधी सी बात ये चलती है कि 1 डजन का मतलब होता है 12। इसी टाइप से मोल अगर इन द फॉर्म ऑफ या इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी लिखते हैं तो आपके दिमाग में चलेगा कि 1 मोल का मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻²²। 1 मोल का मतलब ये होता है, और इसी नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इसी नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को लिखने का तरीका होता है Na। तो Na इज इक्वल टू 6.022 10⁻²²। इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। सभी बच्चे याद भी रखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है। तो याद रखना है 6.022 10⁻²²। 1 मोल का मतलब है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी में ये होता है। अब अगर आपको क्वांटिटी दी है तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और अपॉन में आपको लिखना है एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको किसी भी सब्सटेंस का क्या दिया हो, क्वांटिटी दी हो। अगर उस क्वांटिटी को एवोगैड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपके पास मोल निकल आएगा। देखिए कैसे। मान लेते हैं कि आपके पास जो मोल है उस मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। मैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को क्या से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एवोगैड्रो नंबर को मैं Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया, सिंबॉलिक फॉर्म में है। Na इज इक्वल टू
क्यू अपॉन एन ए। यहां से आप क्यू भी निकाल सकते हो। क्यू निकालने का तरीका एन ए और एन ए की मल्टीप्लाई एन ए, ये क्वांटिटी के निकालने का फॉर्मूला है। इसका मतलब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है क्वांटिटी देकर। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको क्वांटिटी देगा और नंबर ऑफ मोल भी पूछ सकता है। एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ द कैल्शियम एटम, ए सैंपल ऑफ कैल्शियम एटम contain 2.0144 into 10 raised to power 20 atom. Calculate the number of moles. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th और +1 के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि सैंपल ऑफ कैल्शियम एटम कंटेन 2.0144 into 10 raised to power 20 एटम्स। मतलब कैल्शियम के जो एटम है उसके अंदर इतने एटम कंटेन है। कोई कैल्शियम का अगर सैंपल लिया गया तो उसके अंदर इतने एटम कंटेन है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब है आपको दिया क्या है, क्वांटिटी दी है। क्या दी है, क्वांटिटी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको दिया है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की आपको क्वांटिटी दी है, उस क्वांटिटी को हम लिखते हैं क्यू से। कितनी दी है, वो है 2.0144 into 10 raised to power 20। आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। जो एवोगैड्रोस नंबर है सभी बच्चे याद भी रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल के टाइम दिया भी हो सकता है, अगर नहीं दिया तो सभी बच्चों को याद भी रखना है। तो Na = 6.022 10 raised to power 22। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन Na। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दी हो। तो यहां से क्यू का मान दिया आपको 2.0144 into 10 raised to power 20 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 raised to power 22। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। मान लेते हैं इसको सोल्व करें, अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 2 आएगा। अप्रोक्सीमेटली इसका अगर आंसर देखें तो लगभग शायद 2 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना। अब देखिए कैसे। एक बात और, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की या मोल निकालने का यूनिट भी पता होना चाहिए। आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर किसमें दी है, एटम है, और नंबर ऑफ मोल्स है एटम पर मोल। इसका मतलब है जो मोल का यूनिट आएगा वो क्या लिखना है, मोल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये 9th और +1 क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा था, फर्स्ट टॉपिक देखा था कि मोल इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी। अब हम देख रहे हैं मोल इन टर्म ऑफ वेट। सेकंड जो हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन मोल की, वो देख रहे हैं मोल इन टर्म ऑफ वेट। वेट की टर्म में मोल कैसे निकालते हैं। देखिए मोल इन टर्म ऑफ वेट अगर निकालना है तो आपके पास है वेट ऑफ एटम और अपॉन में है एटॉमिक मास, या आपके पास हो सकता है मॉलिक्यूलर मास। मोल को हम लिखते हैं n से, वेट ऑफ एटम को लिख रहे हैं W से। एटॉमिक मास दिया, अगर एटम का वेट दिया है तो एटॉमिक मास यूज करना है, और मॉलिक्यूल का अगर वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर मास यूज करना है। इसे AM या फिर MM से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्मूला है सेकंड मोल निकालने का। हमने 2 तरीके पढ़ लिए हैं। फर्स्ट मेथड हमने देखा था मोल इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी, और सेकंड हमने देखा है मोल इन टर्म ऑफ वेट। अब हम थर्ड बात कर रहे हैं मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म में मोल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की कंडीशन क्या है। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की कंडीशन ये है कि ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन गैस एज वेल एज वेपर फेज। यानी कि कंडीशन क्या है इसकी, ये कब लगाना आपको फॉर्मूला,
कंडीशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस और वेपर फेज। दूसरी कंडीशन क्या है कि इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके इसका वॉल्यूम निकाल लिया गया है कि 1 मोल इज इक्वल टू या 1 वॉल्यूम ऑफ जो गैस का जो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो टोटल है 22.4 लीटर। ये एक्सपेरिमेंटली डाटा कैलकुलेट किया गया है। यानी कि मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के अंदर क्या है कि 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस 1 मोल ऑफ गैस है 22,400 मिलीलीटर। मिलीलीटर में इतना लिखा जाएगा। अगर आपको इसको लीटर में लिखना है तो 1 मोल ऑफ गैस, एक बात हो, ये जो 1 मोल ऑफ गैस है ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर अप्लाई की जाती है। यानी कि 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी की जगह हो सकता है आपको एनटीपी लिखा हो, एक ही बात है। एसटीपी का मतलब बताऊंगा और एनटीपी का मतलब बताएंगे। सबसे पहले 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी जो है वो अपने पास अगर लीटर में लिखनी है तो यह आएगा 22.4 लीटर। एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कौन से टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहेंगे और कौन से प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहा जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो अपने पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन। इस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाता है। और स्टैंडर्ड जो प्रेशर अपने पास है, स्टैंडर्ड प्रेशर वो है 1 atm। हो सकता है बुक में 1 atm की जगह 1 बार लिखा हो, क्योंकि 1 atm इज ऑलवेज इक्वल टू 1 atm इज ऑलवेज इक्वल टू 1.013 बार, लगभग इतने के बराबर होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 atm को 1 बार के बराबर ही मानकर चलते हैं। तो हो सकता है 1 atm लिखा हो या 1 बार लिखा हो। ये स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलेंगे तब 1 मोल ऑफ गैस हमेशा ही बराबर आएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस आपके पास आ गया। तो 1 मोल ऑफ गैस है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एन, वॉल्यूम ऑफ गैस बी और अपॉन में डिवाइड करना है 22.4 लीटर से। ये नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है। याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको गैस दी होगी या वेपर फेज के अंदर कोई अगर न्यूमेरिकल दिया है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। एक बात और, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं निकालना तो आप यूज कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो अपने पास होती है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। यहां से आप एन का मान निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल, तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी आएगा। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड ना दी हो। उम्मीद करूंगा आपको मोल कंसेप्ट का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि आर क्या होता है, आर का यूनिट क्या है, आर की कितनी वैल्यू हो सकती है और आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।